नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेलेना क्लास 9 का चैप्टर 9 के नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है, 8 तक मैंने बता दिया है, फिर 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में आपको ये एपी और बीक्यू इक्वल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। प्रूफ करना है एओपी और बीओक्यू, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड है ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये और ये बराबर, ये और ये लाइन बराबर होगा, ये सेगमेंट। सॉल्यूशन में देखेंगे तो गिवन तो आप इजी में लिख लोगे। गिवन में है ए पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड ए पी पैरेलल बी क्यू, गिवन हो गया। टू प्रूव में फर्स्ट में देखो ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओक्यू इन ट्रायंगल वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या है, आप देखो ये दोनों तो इक्वल दिया हुआ है ना, तो सिंपल हो गया ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। जब ये दिया हुआ है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या होगा, अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट। क्यों? तो आपको पहले ही बी क्यू और ए पी क्या दिया है, पैरेलल। तो ये देखो जेड बना रहा है ना, तो ये एंगल बराबर। तो इससे पता चल गया कि एंगल एपीओ देन BQO, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। फिर नेक्स्ट में आप सेम जब ये लिए तो फिर ये ले सकते हो, आप क्या लोगे, PAO इज इक्वल टू, जब P लेना है तो Q लोगे, QBO, ये भी सेम। सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर। हम सेकेंड इसमें देखेंगे। सेकेंड है AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी इजी में हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर प्रूफ करना है, सिंपल है। यहाँ से ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OQ बाय CPCT। सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट किससे होगा ये हमने नहीं दिया, सिंपल ही है, AS A से, OP OQ बाय CPCT। देन जब ये हम ले लिए तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल, देन OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। सो अब क्या हो जाएगा, AP AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन। आपको AO और OC दिया हुआ इक्वल, AB एंड BC भी इक्वल, AOB 90 एंड ये 90 प्रूफ करना है। फिर सेकेंड AOD, आपको AOD ये वाला पूरा ट्रायंगल और COD ये पूरा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। देन थर्ड इज ED, दिस और दिस साइड इक्वल करना है। तो ये बहुत इजी है। इसमें आप देखो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC वी हैव, अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि AB इक्वल टू BC, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, BC और दिया हुआ है।
देन AO इज इक्वल टू AO और OC चूंकि इक्वल दिया हुआ है, आप देखो OA और OC, OA और OC, याद रखिएगा OA और OC ये इक्वल दिया हुआ है आपको। यहाँ बेटर है COB इसको कर दीजिए, ठीक है। अब OC और OA इक्वल आ गया। एंड थर्ड इज BO इज इक्वल टू BO, ये हो गया कॉमन, और ये आपको गिवन है और ये भी गिवन है। तो इससे ये ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, आपको AOB और COB जो हो गया वो आपको बाय ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो थर्ड नंबर जो ये सेकेंड नंबर है ये बहुत इजी में हो जाएगा। क्यों, सॉरी ये हो गया तो फर्स्ट नंबर AOB 90 डिग्री ये प्रूफ करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आप देखो, आप लिख सकते हो AOB इज इक्वल टू COB बाय CPCT, और यहाँ से देखिए कि AOB प्लस COB इज इक्वल टू 180। क्यों, तो AC इज ए स्ट्रेट लाइन। फिगर में देखिए AC क्या में स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा ना 180 होगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 बराबर 90 डिग्री। क्या करेंगे हम, AOB की जगह COB पुट करेंगे तो 2COB हो जाएगा, या COB की जगह AOB पुट करेंगे तो 2AOB 2 डिवाइडेड हो जाएगा 180 तो 90 हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर आपको प्रूफ हो गया। गिवन आप इजी में दे सकते हो, OA बराबर OC और AB बराबर BC, ये गिवन हो गया, 2 प्रूफ तो है। सेकेंड नंबर आप देखो AOD और COD लेना है, तो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD वी गेट। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में आपको AOD में AOD तो ये पूरा हो गया ना, ये वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ से AO और CO गिवन है, ये जब आपको आ गया तो ये हमको तो प्रूफ करना है, बट ये तो दिया हुआ है ना, तो आपको OD इज इक्वल टू OD कॉमन, ये कॉमन हो गया, क्लियर है। जब OD कॉमन हो गया तो हमको एक और चाहिए, हमको एक और क्या चाहिए, ये देखिए ये साइड 2 है तो एक एंगल मिनिमम या साइड ही मिल जाए। तो साइड तो ये है दिया हुआ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रूफ ही करना है, तो साइड तो होगा नहीं, एंगल होगा। एंगल इजी में हो जाएगा, ये 90 क्योंकि ये 90 था तो ये भी 90, ये 90 हो जाएगा। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बराबर 90 डिग्री। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SAS। अगर इसको अलग से भी आप करना चाहोगे तो इसको AOD और COD 90 आप दिखा सकते हो अलग से भी। इसको अलग से सिंपली है, आप ये अगर 90 है और ये भी 90 है तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये दोनों 90 होगा, ये भी 90 ये भी 90, चारों 90 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। SAS से ये भी आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सेकेंड नंबर कंप्लीट है, हम थर्ड में देखेंगे। थर्ड नंबर में तो AD इज इक्वल टू CD, तो AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT, कुछ है ही नहीं, ये भी प्रूव्ड हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB और AC इक्वल दिया हुआ है। तो गिवन में आप देखो AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, M पॉइंट AB पे और N पॉइंट AC पे, एंड BM इज इक्वल टू CN, ये आपको गिवन दिया हुआ है।
तो बी एम ये और ये। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखो, टू प्रूव में आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए तो ए एम इज इक्वल टू ए एन, तो ये बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर हम टू प्रूफ टोटल लिख लेंगे, ये जो भी है हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। आपको टू प्रूफ लिखने आपको आ ही रहा है, तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको ए एम इज इक्वल टू ए एन करना है, तो सिंपली आप करोगे, चूँकि ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, तो ए बी माइनस कर दोगे बी एम और ए सी माइनस कर दोगे सी एन। चूँकि आपको क्या है, बी एम इजकल टू सी एन है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम -2 करें तो कोई आपको डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सेम अगर हम कांस्टेंट या सेम वेरिएबल अगर दोनों ओर माइनस करें तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी एन अगर करें तो क्या आ जाएगा, मेरा ए एम दे देगा और यहाँ से दे देगा ए एन, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट नंबर प्रूव्ड हो गया। सेकेंड आप देखो, सेकेंड में ट्रायंगल ए एम सी, तो ए एम सी है आपको ये ट्रायंगल है, एंड ए एन बी, उसके बाद ए एन बी ये ट्रायंगल है, तो ये और ये हमको लेना है, तो हम लेंगे और प्रूफ करेंगे। तो गिवन की कोई आवश्यकता अब है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ए एम ए एन प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर में आप देखो, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए एन बी, वी हैव, मेरे पास क्या है अगर देखा जाए तो इसमें आप देखो कि सिंपली आपको दिया हुआ है क्या, ए एम इज इक्वल टू ए एन, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड कर चुके हैं फर्स्ट नंबर से। देन सेकेंड चीज में आप देखो कि ए बी और ए सी, तो यहां से ए सी लेंगे इस ट्रायंगल से और यहां से लेंगे ए बी, ए सी एंड ए बी, ये होगा गिवन, इतना आपको है दिया हुआ। अब सेम चीजें आप देखो, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है ना आपको, इस ट्रायंगल में एंगल ए, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए, तो एंगल या तो ए डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए अकेले है तो यहां हम लिख सकते हैं कॉमन। याद रखिएगा एंगल बी हम कभी नहीं लिख सकते, एंगल सी कभी नहीं लिख सकते हैं, एंगल एम कभी नहीं लिख सकते, एंगल एन कभी नहीं लिख सकते हैं। ये बाइजू में भी आपको मिस्टेक होता है, जो इतने पॉपुलर वेबसाइट हैं या पॉपुलर आपको यूट्यूब चैनल और ऐप सब कुछ हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली है नहीं लिखना है, एंगल बी इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, तो एंगल बी कभी नहीं होगा, या तो ए बी सी होगा, या तो ए बी एन होगा, या आपको सी बी एन होगा। तो ये हो गया मेरा आपको ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एन बी बाय, आप ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ से एक एस है, एस फिर ए और फिर आपको एस, तो एंगल साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ऐसे एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सेकेंड नंबर प्रूफ्ड हो गया। तो बी एन यहाँ से है, बी एन और सी एन, चूँकि इस ट्रायंगल का पार्ट ये, इस ट्रायंगल का ये फर्स्ट सेकेंड हो गया। या आप थर्ड देखिए, थर्ड में आपको देना है बी एन इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी, सी एम एक्चुअली इधर देना है आपको, सी एम इज इक्वल टू बी एन बाई सी पी सी टी से, ये हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट में फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में आपको इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एन बी, वी हैव, मेरे पास क्या है आप देखो, इसमें बी एम में आ जाइए, तो बी एम तो है ही साइड, इसमें आपको सी एन देख लो, ये सी एन, अब क्या है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कर रहे हैं, तो इजी में हो जाएगा। बी एम और सी एम जब सी एन जब इक्वल हो गया, नेक्स्ट में
ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो ये साइड हम ये साइड ले चुके हैं। अब आप देखो कि एक ये साइड और ये साइड भी तो आपको इक्वल किए हो, और एक BC भी है। तो सबसे पहले तो BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गया। और BMCN क्या है, गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट में थर्ड में आप देखो, आपने ये ले लिया, ये ले लिया, और एक ये भी ले लो आप, यहां से BC हो जाएगा इज इक्वल टू BC, सॉरी यहां से ये आप इसमें जा रहे हो ना, तो आप ये ट्रायंगल लीजिए BM, तो BM तो हम ले चुके हैं ना, हम BC भी ले चुके हैं, तो मेरा एक ट्रायंगल CM बचेगा। यस, BN एंड CM, तो CM इज इक्वल टू आपको BN। ये आपको क्यों होगा, तो CPCTC से आपने यहां भी प्रूफ किया है, तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सो ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNV बाय, याद रखिएगा ट्रायंगल का नाम हमेशा सही लेना है, नहीं लेने पे गलत होगा। और हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि ट्रायंगल का नाम 50% टीचर मिस्टेक करते हैं और 70% स्टूडेंट। बड़े से बड़े हम प्लेटफार्म देख चुके हैं, मेरे स्टूडेंट कभी कभी भेजते हैं, आपको सेंड करते हैं उनके जो स्पेशली सॉल्यूशन है, तो उसमें हम मिस्टेक भी दे चुके हैं। बाइजू में तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक बाइजू में ही है, वेदांतु फिर भी सही है, वेदांतु ज़्यादा बेटर है बाइजू से। BMC इज इक्वल टू CNV बाय, तो BMC में हमने देखा कि हमने तीनों क्या लिए हैं, तो तीनों साइड है, तो ट्रिपल S से ये भी प्रूव्ड हो गया, तो ये कंप्लीट 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, बट इजी है ये भी। अब देखो एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से हो गया ABC। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और BC ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, AB और BC इक्वल दिया हुआ है। AD इज परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो हम AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये D ले लिए। अब देखो जब हम फिर C इज परपेंडिकुलर टू AB, तो C से हम जाएंगे AB पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो AD और CE प्रूफ करना है आपको, AD और CE को प्रूफ करना है। तो ये हम प्रूफ कर देंगे, तो पहले हम गिवन लिख देंगे, तो गिवन आपको है क्या दिया हुआ, तो AB बराबर BC, उसके बाद AD परपेंडिकुलर BC एंड CE परपेंडिकुलर AB, इतना आपको दिया हुआ है। टू प्रूफ में आपको है AD इज इक्वल टू CE, प्रूफ करना इजी पड़ जाएगा। जब हम AD और CE देखेंगे तो AD ये है, CE ये है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ये ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम मेरा BC भी दिया हुआ है इक्वल और AB इक्वल, तो हम इस तरह लेंगे कि मेरे सारे ट्रायंगल और वो सब आ जाएं, तो अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये और ये ट्रायंगल, आपको ये ट्रायंगल ले लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, इजी में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड चूंकि BC और AB इक्वल है, तो इसके सामने जो ये एंगल आएगा और इसके सामने ये एंगल आएगा C और A दोनों को इक्वल रखना है। तो यहां से हम लेंगे C, ध्यान दीजिएगा हमने C लिया एक जगह हमने क्या लिया C, देन B, CBE,
ये ऐसे भी 90 है, तो ये एंगल के अनुसार ही हम हमेशा ये जब ट्रायंगल का नेम लेंगे हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे, साइड के अकॉर्डिंग नहीं। साइड में आप BC और CB कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ABC और CBA ये एंगल बीच में रख के तो इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी चेंज कर दो तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो एंगल में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो एंगल आपको ज़्यादा केयरफुल करना है, इसलिए ट्रायंगल का नाम सही लेना है। अब जब ले लिए तो अब कुछ है ही नहीं। अब देखो, क्योंकि AB बराबर क्या दिया हुआ है, BC, ये गिवन है, ठीक है। AB बराबर BC, ये गिवन है। जैसे ही ये गिवन है, अब एंगल B भी तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, चूंकि ये भी 90 डिग्री है, तो ध्यान देना है एंगल ADB इज इक्वल टू, जब हमने ADB लिया तो CEB बराबर 90 डिग्री। क्यों? तो वहां से आप वो लिख दोगे AD परपेंडिकुलर BC एंड CE परपेंडिकुलर AB। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE बाय AAS। अब देखो A और BC चूंकि दोनों में, हाँ ठीक है, AAS से मेरा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हैंस CE AD इज इक्वल टू CE बाय CPCT। ये CPCT से प्रूव्ड हो गया, तो 12 नंबर मेरा समाप्त हो गया। हम इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आगे का क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम डालते जाएंगे तो वो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमको स्टॉप करना पड़ता है। और हम ICSE के टोटल हम क्लास 9 के टोटल हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कोशिश करेंगे जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में कहीं पूरे बुक में हो, तो आप कोई अदर बुक में भी, तो आप कमेंट में भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम एट रैंडम उसी समय हम आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।